माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति वन में। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक में हमने उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जिसको हम दहन कहते हैं, इसको हमने जान लिया था, समझ लिया था। लेकिन आज हम जानेंगे दूसरा पार्ट, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसको समझेंगे, परिभाषा उसको समझेंगे, उदाहरण और दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इसका क्या उदाहरण है, किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होता है हमारे दैनिक जीवन में, इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा से, ऑक्सीकरण क्या होता है। ओके, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। ओके, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना जिसको कहते हैं ग्रहण करना, तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, निकलना या कह सकते हैं त्यागना, त्यागना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, आपने क्या समझा? किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन का ग्रहण करना, तथा हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। बात है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ओके, ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे तो इसको, ऑक्सीकरण को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ऑक्सीजन का एडिशन तथा हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम समझते हैं इसके उदाहरण को। ओके, हम समझेंगे उदाहरण में एल्कोहल में, जिसका साधारण नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, इसको समझेंगे। ओके, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और वीडियो पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इसके उदाहरण को। तो चलिए समझते हैं एथिल अल्कोहल किस प्रकार से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। ओके, तो देखिए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम K2Cr2O7, जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा ऊष्मा या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ऊष्मा हीट के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये ऑक्सीकृत होकर एथिल अल्कोहल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण होकर, इनका ऑक्सीकृत, ये ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा जल बनाते हैं। ओके, इनका ऑक्सीकरण होता है तथा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा जल बनाते हैं। ओके, ये किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, इसको समझते हैं। ये रहा आपका CH3। ओके, CH3 C, ये आपका CH3
ओके। और ये कार्बन, एक कार्बन OH, OH तो आपका जुड़ा ही है, लेकिन ऑक्सीकरण है तो इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओके। तथा जल, दूसरी बात करें तो जल बनाते हैं, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात करें, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के, यानी कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये भी क्या है, एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ठीक है। अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन अलग होता है, यानी कि हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकलता है, जो कि क्या होता है आपका एक तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ओके। प्यारे बच्चों, अगर हम दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण की बात करें, किस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है, तो याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगना तथा दूसरी बात करें, सेब के कटने पर रेड दिखाई देना, लाल दिखाई देना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, पंखा लगा दो, ओके। प्यारे बच्चों, आप याद रख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन को इनवाइट करना तथा हाइड्रोजन को बाहर करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।